we go. Here we go. हाँ जी, we're back again and PSL 9 is just right around the corner. जब आपके पास ये वीडियो आएगी तो चांदी घंटे रह गए होंगे. मेरे साथ आज मेरे co-host अली ताबिश हैं. How are you, bro? I'm good, man. How are you? I'm good. PSL season आ गया. Finally. मतलब इलेक्शंस ने जितना हमारा वो सीन किया हुआ था ना, वो पढ़ा था आपने कि पहले पूरी दुनिया कह रही थी इलेक्शंस कराओ, शुरू हुए तो मुकने का नाम ही नहीं ले रहे, खत्म ही नहीं हो रहे यार. खुदा की कसम. I've been dying कि यार फाइनली कोई कहीं से कोई सबसाइड हो और PSL की जो है ना हाइप शुरू हो, PSL का जो है ना वो गेम शुरू हो, और वो कहीं से नहीं हो रहा था. तो PSL वालों ने सोचा हम ऐसा एंथम निकालते हैं. Everyone starts talking about it. Everyone starts making our memes, which is the tradition for every year. But I swear to God, यार ये क्या एंथम, मतलब क्या था ये? मुझे नहीं पसंद. No. People might not know this, but I have done a lot of music as well. अच्छा. Yeah, मैंने OSTs भी किए हुए हैं, मैंने फिल्मों के ट्रैक्स भी किए हुए हैं, मैंने अपने गाने भी निकाले हुए हैं, YouTube पे पड़े होंगे. जाके चेक करो भाई, लिंक नीचे डाल दूंगा मैं. बट मतलब एक फील होती है ना आपको, ठीक है. अभी तक लोग एक ही बात बोल रहे हैं जो उस टाइम पे लोगों को सबसे आई थिंक बदतरीन फीडबैक मिला था जिस गाने को PSL के, वो था ग्रूव मेरा. बट अभी सब यही बोल रहे हैं कि यार इससे अच्छा एंथम कोई नहीं आया PSL का अब तक. सो इट्स अप देयर विद फिर खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी जो था. सो दोज वुड बी द टॉप 2 एंथम्स. और ये जो है ना, ये आई डोंट नो वेयर इट फॉल्स, मुझे समझ नहीं आ रही. अच्छा. क्योंकि सुन के जहाँ से वो शुरू हुआ था ना, एक तो वो लायन किंग याद आ गया था नंबर 1, और दूसरा ये कि वो जब कहते हैं ना या वो जो बात है ना, तो कुछ और समझ आता है मुझे. तो वो जो फीलिंग है ना, बट ये कि इट डज नॉट एक्चुअली गेट मी ग्रूविंग. आई डोंट नो व्हाई. ऑनेस्टली बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो ना ये एंथम लग रहा था और थोड़ा सा बॉलीवुडिश म्यूजिक था ना, तो वो गाना भी मुझे ज्यादा मजा नहीं कराया. कमाल बात बताता हूँ आपको, जो गाने में बीट यूज हुई है ना, इट्स अ रेगेटन बीट जो अफ्रीका से एसोसिएट की जाती है. इफ यू रिमेंबर आले 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 हो वाज ऑल्सो ऑन द रेगेटन बीट. रेगेटन बीट का कमाल ये है, वो 808 ड्रम पे बजती है और वो आपको वैसी उसमें से जो है ना यही होना तारी होना शुरू हो जाता है. इसमें ये भी नहीं. बट ये सुन के तो मैं कह रहा था यार मैं बंद कर दूं अब इसको, या सुन लूं एक दफा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अच्छा. आई स्वेयर टू गॉड, क्योंकि पूरा PSL सुनना पड़ेगा. आई स्वेयर टू गॉड मैंने 3 दफा सुनने की कोशिश की. आई स्वेयर टू गॉड मेरे आज तक किसी एंथम के साथ ऐसा नहीं हुआ. 3 दफा मैंने सुनने की कोशिश की है. विद इन फर्स्ट फ्यू, पहली दफा तो थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियसली ऑलमोस्ट पूरा ही सुन लिया था. बाकी 2 दफा 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स कैन नॉट हेयर इट. मैंने आई थिंक मैंने पहले 1 मिनट सुना था ना, मैसेज यू कि क्या बनाया. बट यार आई थिंक मुझे तो एज अ स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन लगा ये काम कि इलेक्शन से थोड़ी सी जो है ना तवज्जो हटाई जाए तो PSL की हाइप कहीं से तो क्रिएट हो. उसके लिए आई थिंक इट वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लान, एंड आई थिंक इट माइट हैव जस्ट वर्क. लेकिन अभी डेवलपमेंट माशाल्लाह इतनी ज़्यादा होती है इस मुल्क में ऑन ऑल अदर फ्रंट्स, तो वही बस मसलूसेस चल रहे हैं. और वो जो है ना मसलूसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. एंथम को लेके तो मसलूसेस बढ़े हुए. अच्छा खैर, बाय द वे काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा भी लगा है ये गाना. मुझे एंथम नहीं लगा, सीधी सी बात है यार. वो बस वो फील ही नहीं थी. और अफसोस इस बात का कि अब ये पूरा 1 महीना हमें सुनना पड़ेगा क्योंकि हमने मैचेस भी देखने हैं. I mean, you never know, you get used to it. वही ना कि you tell a lie long enough you start believing it is true वाला सीन है कि गाना इतनी दफा सुन लिया कि यार चलो भाई ठीक है, लगा हुआ है, बर्दाश्त करना ही है तो अच्छा ही लगना शुरू हो जाएगा. अच्छा, मेरे साथ इस तरह तैयार हैं जो इनका गाना आया था PSL 5 तैयार हो, चौथे का था जो कराची जीता था. चौथे का कराची 5वां जीता था. 5वें का था. चौथे का अब खेल जमेगा था. नहीं, चौथे का खेल दीवानों का था, फवाद खान वाला. ये 5वें का था. वो भी थोड़ा मिस था वैसे. तैयार कौन सा फवाद खान? हाँ, खेल दीवानों का. वो एंथम वाली फील नहीं थी. गाना अगर सेपरेटली हो तो वो ठीक था, लेकिन एंथम वाली फील नहीं है. बड़ी कमर्शियल फील थी उसकी. तैयार हो का सीन ये कि पहले मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन वो थ्रू आउट जब वो PSL में ना, जब उस पे मीम्स बनना शुरू हुए ना, उसके बाद तो वो वाकई में मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया. उसके बाद वो जो इंट्रो उन्होंने बनाया हुआ था ना, उसमें वो म्यूजिक बड़ा फिट था. आरिफ लोहार वाला. आरिफ लोहार
यार लेकिन आई थिंक प्रोबेबली जो तैयार होके बाद फिर आया ना ग्रूव मेरा, कोविड का टाइम था और उनकी जो कैंपेन थी आई थिंक PSL, और मैंने उस टाइम भी जो है ना ये कैंपेन देख के पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि ये गाना एंड दिस कैंपेन विल बी रिमेम्बर्ड बिकॉज इट वाज सो वेल क्यूरेटेड कि वो गाना कि टीवी लगाओ, ठीक है, मैच लगाओ, विकेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी थे, तो बिकॉज दैट वाज द होल पॉइंट कि दुनिया बंद थी, कुछ चल नहीं रहा था, PSL करानी थी उन्होंने, तो crowds loud. I think that was the best PSL campaign ever. इस दफा वाली तो it got hampered because of elections. उन्होंने 10 दिन पोस्ट भी इसीलिए किया कि इलेक्शन फीवर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कौन सा बुखार है जो खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा भाई, मतलब कोविड का फर्स्ट वेरिएंट लग रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा टीम्स पे आ जाए, टीम्स पे आ जाए। टीम से पहले थोड़ी सी अपडेट्स हैं, वो बात कर रहे हैं। एक अपडेट है जो कि PSL से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, दैट इज हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया पाकिस्तान ने। यार मुझे तो लगता है थोड़ी सी PSL से रिलेटेड भी, मतलब क्यों कि 2 दिन पहले आप कर रहे हो ये मतलब चमत्कार, तो ऑब्वियसली डाउन हुआ ही ठीक है, होगा, किस लिए ये मुझे समझ नहीं है। ठीक है, आप देखो जिस टीम से वो खेलता है लाहौर कलंदर्स का ही इज देयर प्रीमियर फास्ट बॉलर ना, उससे तेज बॉलर तो नहीं है, दे हैव शाहीन, लेकिन वो हारिस से तेज तो नहीं है, और फिर हम कहते हैं जब पेस इज पेस तो फिर पेस इज पेस यार। हाँ, तो और क्या कहते हैं, ही इज बिन एक्सीलेंट इन दी डेथ ओवर्स, स्पेशली उसका PSL का रिकॉर्ड तो एग्जाम्पलरी है ना, जिसकी वजह से वो आगे भी पहुंचा, पूरी दुनिया खेल के आ रहा है। ऐसे टाइम पे 2 दिन पहले ऐसी चवल मारने की क्या तुक बनती है? अच्छा, अगर ये टाइमिंग का तो एक अलग इशू आ गया ना, अगर ये पहले कर देते, was it the right decision? It wasn't. मैं अभी अपने कॉलीग से भी यही चीज़ डिस्कस कर रहा था कि यार आपने, क्योंकि अब दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ, एवरी क्रिकेटर इज गोइंग टुवर्ड्स इट ना। हम ये तो छोटी बात है कि उसने एक सीरीज मिस की, हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग कंट्री स्किप करके दूसरी कंट्री पहुंचे हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका की प्राइम एग्जांपल है। साउथ अफ्रीका छोड़कर पाकिस्तानी क्रिकेटर जितने हैं जो आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में USA की टीम में दिखेंगे, ठीक है, जो उनके लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और आगे पीछे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब भरी हुई हैं एग्जांपल्स ऐसा करने के लिए। बट द पॉइंट इज कि आप ऐसी अप्रोच क्यों नहीं रख रहे जो इतनी तो फ्लूइड हो एटलीस्ट, कि आप ऐसे ही रेप्रिमांड, ऐसा जो है ना क्या कहेंगे, कोर्सिव एक्शन ही कहेंगे, या ऐसा करेक्शनल कोर्स ले रहे हो कि आप अगले का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फारिग कर रहे हो। यू डोंट वांट द गाय टू प्ले फॉर यू, लाइक कम ऑन यार। आई मीन इसको अगर थोड़ा डेप्थ में जाए ना, तो वहाब रियाज, एक तो वैसे 2 रोल्स वो इतने बड़े बड़े कैसे कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। वहाब रियाज हिमसेल्फ क्विट टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। मोहम्मद आमिर का जब एपिसोड हुआ था, व्हेन ही क्विट टेस्ट क्रिकेट, सारे पागल हो गए थे। इन्होंने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। एंड इमाद वसीम just did the same 2 months ago. क्यों रिटायरमेंट अनाउंस की उसने? इसीलिए की थी, उसने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी पे पाउंस किया कि भाई मेरे साथ ये ज्यादती करेंगे, मैं जाके फ्रेंचाइज। वैसे कोई फेवर तो कर नहीं रहा, जिससे पहले कि ज्यादती करें, आई विल बी ऑन माय ओन, व्हिच वाज राइट नाउ इट सीम्स द परफेक्ट डिसीजन। राइट नाउ इट सीम्स, उस वक्त मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था यार अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हाइंडसाइट में देखो तो आई एम सपोर्टिंग हिम। हाँ, ठीक किया यार तूने, क्योंकि अब क्रिकेटर एज अ कमोडिटी अपने स्किल को अपनी बेस्ट एज, अपनी प्राइम एज में ही भेज सकता है, और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जैसा फास्ट बॉलर, उसकी तो वैसी लाइफ बहुत छोटी है, तो वो क्यों ना जाके खेले। बट ऑब्वियसली हमारी, क्योंकि हम जितने पेट्रियोटिक बनते हैं, हम जितने हैं, हम जितने नेशनलिस्ट बातें करते हैं, जितनी हरकतें करते हैं, उस हिसाब से तो हमें कहना चाहिए, और हमारे हर क्रिकेटर को कहना चाहिए यस पाकिस्तान फर्स्ट। लेकिन आपने कंडीशन भी तो करना है अपने प्लेयर्स को कि वो पाकिस्तान फर्स्ट बोलने के काबिल हों। आप उनकी इतनी लॉयल्टी अर्न तो करो, उनको इतना एनेबल तो करो कि वो इस चीज़ को बोलने पे जो है ना राजी हो जाएं आपके साथ। बट अनलेस पीपल एक्चुअली आर विलिंग टू बी ऑन द सेम पेज, स्पेशली द बोर्ड एंड द प्लेयर्स, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी। और जब तक ये क्या कहते हैं ना उसको, ये थानेदार वाली अप्रोच अगर मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी कि यार हमने तो बस इनको लटका देना है, इनको ये कर देना है, यार क्यों? मुझे वजह अगर कोई समझा देना इस बात की कि जितने बड़े बोर्ड हैं, दे एम्पावर देयर प्लेयर्स, एनेबल देयर प्लेयर्स, कि यार आप बताओ आप कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हो, कहाँ पे हम आपको जो रखें अपनी कंटेंशन में, कहाँ पे ना रखें, उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज कर रहे हैं। हमने अभी देखा नहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया अपने प्लेयर्स के साथ, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इशू किए हैं, ठीक है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी, कि वो नॉट बिकॉज वो प्लेयर किस लेवल का है, बट उसका एक्सपीरियंस किस लेवल का है, और वो कहाँ तक अपनी इंग्लैंड के प्लान्स में है, उसके हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए हैं।
टाइम आने वाला था, 3 महीने तो टोटल रह गए थे ना नए कॉन्ट्रैक्ट, तो जून में रिवाइज होने थे ना, आप वेट कर लेते हैं। कौन सी कोई ऐसी सीरीज आ रही है या कोई ऐसा वो आ रहा है, आपने अगले को बैन भी कर दिया कि तुम कहीं जा भी नहीं सकते। मजे की बात यह है उन्होंने एनओसी जहां तक बैन किए वहां तक और कोई लीग ही नहीं हो रही, आईपीएल हो रही है, तो ये कौन सी पनिशमेंट है? मतलब ये कहाँ से सोचते हो भाई? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है अली कि अच्छा चलो रऊफ को अगर तुम देखते हो, रऊफ कहे कि मैंने नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट, तो क्या बुरा है इसमें यार? He wants to play ODIs and T20s if he's good enough, उसको ले आओ उसमें। If he's not good enough तो आप फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को कि टेस्ट क्रिकेट खेलो यार। मेरे लिहाज से टेस्ट का बॉलर भी नहीं है वो, करीब भी नहीं है। उसने फर्स्ट क्लास मैच लास्ट टाइम कब खेला था ये भी मुझे याद नहीं है। 18-19 में खेला था शायद। नहीं फर्स्ट क्लास हाँ। एक टेस्ट मैच खेला था इसने पिंडी वाला, उसमें भी इंजर्ड हो गया था, बाहर हो गया। हाँ, सो पॉइंट ये, उसके बाद मुझे तब जो है ना मेन मोहसिन नकवी पे तो है ही है। मैं उसको हमेशा पहले भी कह रहा था, पता नहीं क्या सोच के उसको रख ली है भाई, पीसीबी चेयरमैन साथ इलेक्ट हुए हैं वो, ऐसे आप कह नहीं सकते उनको रखा नहीं है, इलेक्ट हुए हैं। चलो इलेक्ट थे ये, सिलेक्ट थे ये, सबको पता ही है क्या थे। जिस तरह के वो सिलेक्ट हुए थे पंजाब के केयर टेकर सीएम, उसके नीचे फहाब रियाज केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द चीफ सेलेक्टर ऑफ पीसीबी। ये क्या चल रहा है यार? किस तरह हैंडल किस तरह कर सकता है यार ये बंदा 2 पोर्टफोलियोज? आप अब मुझे समझ आ रही है रीजन व्हाई मोहम्मद हफीज एक्चुअली क्विट। आई डोंट नो इफ ही क्विट और ही वाज निकाला गया। आई थिंक मुझे ये समझ आ रहा है कि यार कि प्रोबेबली इसी बहस को लेके कोई बात छिड़ी होगी और उसके ऊपर हफीज, बिकॉज वी हैव सीन हिम टेकिंग अ प्रिंसिपल स्टांस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो एटलीस्ट ही इज दैट सॉलिड ऑफ अ कैरेक्टर कि अगर उनको लग रहा है ना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ चीज हो रही है तो देन ही यू नो प्रिंसिपल्स बेशक ठीक हों या गलत हों लेकिन उसके प्रिंसिपल्स हैं। That is, मतलब if you stand for something, you might fall for something. But if you stand for nothing, you will fall for everything. तो at least मुझे ये लग रहा है कि probably ये bone of contention बन रहा था डिसीजन और उसकी बेस के ऊपर इख्तलाफात हुए होंगे और हफीज साहब ने कहा होगा कि भाई ऐसे काम करना है तो भाई नहीं कर सकता। उन्होंने भी शायद आगे से अस्सलाम वालेकुम कह दिया हो भाईजान, ठीक है, या तो फिर उन्होंने खुद कह दिया होगा। Fair enough. हफीज from the reports that I've read, हफीज was the one जिसको जो है वो अपना सलमान बट वो नहीं चाहिए था इन द सिलेक्शन कमेटी, बिकॉज़ ऑफ हिज एंटी करप्शन स्टांस ना, बट वहाब वांटेड हिम। ये तो खुली बात है ना, इफ वहाब डिडंट वांट हिम तो वो कभी भी ना आता ना, फिर बाद में निकालते ना। सो ये बहुत घपला चल रहा है ब्रो और ये बहुत लंबी बहस है। अभी हम मुझे लगता है थोड़ा पीएसएल पे आ जाते हैं। पीएसएल पे आने से पहले ये मग्स देख रहे पीएसएल, ओह Hashtag fix yourselves. Oh my God. And hashtag Ashir, here we go again. और भी हैं मग्स हमारे पास कलेक्शन में, ये थ्रू आउट पीएसएल आप देखते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने ये ऑर्डर करने हैं, यू कैन ऑर्डर देम ऑन आवर इंस्टा। ओके, हाँ जी, चाहिए तो बताना। हाँ पैसे देने हैं, ऐसे नहीं फ्री में नहीं कुछ मिलता यहाँ पे, देखेंगे। सो ये मग्स हैं, इंस्टा पे जाके अगर ऑर्डर करने हैं करें प्लीज एंड बाय योरसेल्व्स सम प्रो स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज। अच्छा पीएसएल जानी, पीएसएल पे आ जाए। अच्छा बाय द वे एक और बात करनी थी आप लोगों से, समवन इज आउट। हाँ वो तो करनी है लेकिन एक और थोड़ी सी प्रमोशन करनी है। अच्छा ओके, मतलब प्रो स्पोर्ट्स जो है हमारी वेबसाइट prosports.pk, कुछ भी पीएसएल रिलेटेड देखना है, इफ यू वांट टू चेक आउट द लाइव स्कोर्स, ओके, इफ यू वांट टू चेक आउट द अपडेटेड टीम्स, points table, it's the fastest points table in Pakistan, guaranteed. Okay. Nice. उसके बाद मैच रिजल्ट, स्कोर कार्ड बोल दिया, लाइव स्कोर, लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक्स, एनीथिंग यू वांट, लाइव ब्लॉग्स ऑब्वियसली। राइटिंग तो हमारा बेस है, इस पूरे पॉडकास्ट से पहले राइटिंग है भाई। सो गो एंड चेक इट आउट prosports.p के नीचे लिंक भी होगा और इधर पट्टी भी चला देंगे। आ जाएं, अब आ जाएं खबर पे पहले आ जाएं, फिर टीम डिस्कस कर लेंगे। हाँ खबर पता भाई क्या है। खबर सुनने में आ रहा है कि नबील आजमी साहब ने ट्वीट किया कि हसरंगा probably might not make it. उनकी अम्मी ने उनको इजाज़त नहीं दी कि पाकिस्तान जाके खेलो, बट ही इज बीन प्लेइंग द ILT ना, एंड प्रॉब्ली वहाँ से कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन वो तो खत्म हो गया, डेजर्ट वाइपर्स में था, वो हार गई थी। हाँ वो हार गई थी, बट इंजरी भी हो सकती है, कोई सस्टेन NOC नहीं मिला, NOC का कोई इशू हो सकता है। नबील हाशमी की जो ट्वीट थी ना उसमें ये था कि 5 मैचेस के लिए इनिशियली अवेलेबल था, उसके बाद पता नहीं किस वजह से
3 मैचेस के लिए अवेलेबल होना था और अभी तक एनओसी नहीं मिली, तो फर्स्ट मैच के लिए भी वो शायद अवेलेबल ना हो, 2 मैचेस के लिए शायद वो फिर ना ही आए। नहीं सो ये उनकी रीजनिंग है जो कि मेक सेंस, लेकिन ये हमारे साथ पिछली दफा भी हसरंगा ने किया था। लास्ट टाइम भी हमारे साथ तो नहीं, क्वेटा के साथ, पर पाकिस्तान में नहीं, ही बैक्ड आउट, इंजर तो बाद में हुआ था। अच्छा, हाँ, ही बैक्ड आउट, ही कुडंट मेक इट। सो खैर, इट्स अ बिग लॉस टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इट्स अ बिग लॉस टू पीएसएल, लेकिन ये थोड़े से आई थिंक मुझे मुल्तान का ज्यादा वो है कि रीस टॉपली का नुकसान ज्यादा बड़ा नुकसान था। नहीं हसरंगा यार, हसरंगा इज हसरंगा, आई गेट इट, बट उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस में वो हसरंगा नहीं मुझे समझ आया जब से वो जो है ना, खुदा का खौफ कर, कैसे आईएल T20 जाके देख यार, मैंने देखा उसको स्कोर भी पड़ा है, उसने लिए विकेटें, उसने स्कोर मारा भी है, चलो, बट मुझे आई थिंक हसरंगा का ना एक वो इशू है जो हमारी आवाम का हमारे प्लेयर्स के साथ भी है कि हमने हाइप अप बहुत ज्यादा कर दिया हुआ है कुछ प्लेयर्स को। नहीं हसरंगा, जो कि हसरंगा इज गुड, आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट गुड, बट अगर बेटर कमोडिटी देन रीस टॉपली टू बी, यार मेरे हिसाब से रीस टॉपली वुड हैव बीन अ वेरी नाइस फिक्सचर इन द मुल्तान सुल्तान्स लाइनअप। उनको बहुत फिट वो उसने सोल्यूशन देना था। बट मैं बताऊं, उसका उसके साथ जो बॉय है ना डेविड विली, उसका इतना बड़ा गैप महसूस नहीं होगा यार, क्योंकि ही इज अ सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर। ऑब्वियसली रीस टॉपली की हाइट ज्यादा है, वो एंगल उसको डिफरेंट मिल जाता है, बट ही इज अ सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर। डेविड विली इज स्मार्ट, राइट। हसरंगा का उन्होंने रिप्लेसमेंट है अकील हुसैन, who's a good bowler, but he's not as effective with the bat as हसरंगा। So वो गैप बहुत ज्यादा हो जाता। थोड़े बहुत छक्के चुके तो मैंने देखा अकील हुसैन को मारते। हाँ, he's not a bad batter, वो स्किल लेवल नहीं है जो हसरंगा का सही है। But ये रीस टॉपली भी आउट हो गया। रीस कोपली उसने हाँ, और बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं, इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट सारे आ गए, और क्वेटा ने भी बोला था सिवाय हसरंगा के एवरीवनस अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। लाहौर के भी आ गए हैं, पहला मैच इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का भी है, तो मुझे लगता है ज़रा लाहौर की टीम पे ज़रा फोकस कर लें। डिफेंडिंग चैंपियंस भी हमारे, उनका स्क्वाड भी मैं बता दूं। अच्छा, तो रसी भी पहुंच गए हैं, मुर्शद भी पहुंच गए हैं, रासी भी पहुंच गया है, मुर्शद भी पहुंच गया है, और उन्होंने रिप्लेसमेंट भी एक अनाउंस किया। अच्छा, सो शे होप इज अनअवेलेबल फॉर अ फ्यू गेम्स, सो दे हैव गॉन फॉर आयरिश बैटर, विकेट कीपर बैटर लॉर्कन टकर। वो इन्होंने उसकी, he is good, he is really good. I've seen him perform for Ireland. He's been pretty good. Yeah, he's been pretty reliable. उसने साउथ अफ्रीका को भी एक दफा काफी कुटा था। वो अगर थोड़ा सा स्टर्लो वाली फील ले आए ना, इस पॉल स्टर्लिंग नॉट कमिंग, he's not coming. He's not in the draft. अच्छा, शाहीन अफरीदी कैप्टन, फखर जमान, रासी वैन डे डूसन, हारिस रऊफ, डेविड वीसा, साहिबजादा फरहान, सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मिर्जा ताहिर बेग, डैन लॉरेंस इज पार्शली अवेलेबल, आई डोंट नो अब वो फुली अवेलेबल या नहीं है, मोहम्मद इमरान जूनियर, एहसन हफीज भट्टी, सईद फरीदून, जहानदाद खान, गुड ऑलराउंडर, शे होप / लॉर्कन टकर, कामरान गुलाम, भानुका राजापक्षा एंड तैयब अब्बास। दिस इज द स्क्वाड। राजापक्षा मेन ड्राफ्ट में था नहीं, ही इज अ सप्लीमेंट्री जो बाद में रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ था ना, उसमें एडिशन आया था। यार ओवरऑल पिछले वाले से काफी सिमिलर ही है जो लास्ट ईयर का स्क्वाड था लाहौर का। राशिद खान नहीं है अवेलेबल, मतलब उनके स्क्वाड में तो अभी भी लिखा हुआ है उन्होंने, बट अवेलेबल नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। सो तो बट यार पिछले वाले में हाफ ऑफ द सीजन राशिद वाजंट देयर। हां, बट दे नहीं, नॉट हाफ ऑफ द सीजन, प्लेऑफ्स में नहीं था, राइट। यार मेरे ख्याल से उसने 6 मैच खेले थे। अच्छा, 6 मैच खेले थे, और फिर प्लेऑफ्स के वाले मैच डाल दो, फाइनल डाल दो, तो 9 और 3 5 मैच हो गए। 9 मैच टोटल थे ना? नहीं 9 मैच कितने मैच थे? 10 13 मैच 13 मैच थे ना, तो हाफ ऑफ द सीजन नहीं था वो। दैट हाफ ऑफ द सीजन वो जितवा के गया था, वो काम अपना पूरा करके गया था। बट आई थिंक लाहौर की है सॉलिड टीम है, पिछले 2 सीजन्स की तरह। दे विल ऑब्वियसली मिस राशिद खान, लेकिन आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। मेरे ज़्यादा होप्स नहीं है लाहौर से वैसे इस दफा, आई डोंट नो व्हाई, प्रॉब्ली बिकॉज फीलर्स नहीं आ रहे है ना। पिछले साल तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि उससे पिछले साल जीते हुए थे वो, लेकिन वो जो है ना, वो प्रॉपर सरप्राइज पैकेज था जो दे मेंटेन देयर चैंपियन स्पिरिट। लेकिन इस दफा मुझे ऐसे पता नहीं क्यों फील लग रहा है कि समथिंग हैज गॉटन इन टू देयर कैप्टन। प्रॉब्ली पाकिस्तान की कप्तानी ज़रा प्रेशर ज़्यादा होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे है कि मुझे लाहौर की टीम से ना वो फील नहीं आ रही। अच्छा, सीन ये है कि इनका जो
टॉप ऑर्डर है ना, उसमें प्लेयर थोड़े ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। टॉप हैवी टीम है। साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, मिर्ज़ा ताहिर बेग, रासी वैन डूसन वन डाउन, और एक और था कोई अब्दुल्ला शफीक। सो टॉप हैवी है। मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रज़ा है, सो सॉलिड। सिर्फ वो जो है ना सिकंदर रज़ा वाला एरिया वो सॉलिड, थोड़ा सा मिसिंग है। नंबर 4 बैटर जो है ना, या तो फिर ये पाकिस्तान की तरह ना करे, फ़खर को 4 लागे, विच विल बी ए मिस्टेक। फिर अब्दुल्ला शफीकी खेलेगा नंबर 4। यार मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इट जस्ट माइट बी कि मिर्ज़ा ताहिर बेग चौथे नंबर पे खेल रहा, ओपनर ना खेले। नॉट टू श्योर। अगर उसको खिलाना ही है इन्होंने, I'd rather play him as an opener, power play basher, or along with Fakhr, 1 down Rasi, 2 down Abdullah. That makes more sense to me than Abdullah when he played the last time PSL में, तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे अच्छी थी? ओपनर अच्छी थी, नंबर 4 पे भी ठीक था वैसे। बट ठीक था, लेकिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म उसने 1 डाउन और ओपनर पे किया। तो 2 डाउन पे आई डोंट नो कि उसको थोड़ा सा तो टाइम अब्दुल्ला को भी चाहिए होता है, 3-4 गेंदें बॉल देखने के लिए। बट कहाँ पे चौथे नंबर के साथ क्या करते हैं? 5वें नंबर के बाद तो वैसे ही सॉर्टेड है वो। सिकंदर रज़ा, डेविड वीसा आ रहे हैं 6-7वें पे। बेहतरीन। नहीं 5वें-6वें पे। हाँ, तो उसमें तो उन्हें टेंशन नहीं है। टेंशन इन्हें स्पिन में। सिकंदर रज़ा, सैयद फरीदून है यार, एक T20 खेला हुआ मेलबर्न स्टार्स के लिए, बाकी छोटे मोटे शायद खेला। ऑफिशियली एक T20 खेला हुआ, और तीसरा डैन लॉरेंस जो पार्शली अवेलेबल है। और यहाँ पे इनका है वही राशिद खान को देयर गोइंग टू मिस हिम बिग टाइम। मतलब राशिद खान की जगह कोई और रिप्लेसमेंट भी हो जाती ना यार, एक स्पिनर तो होता। कामरान गुलाम को खिला के बॉलिंग कराएंगे उससे, फिर बैलेंस पूरा ऑफ हो गया। अच्छा, ये तो होगी लोअर की बात। चलें नेक्स्ट चलें, आ जाए फिर जो भी आपके दिल में है उसको लें। यार मेरे दिल में तो जो है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद, क्योंकि पहला मैच लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद है। तो सबसे पहले जी हमारे पास कैप्टन है शादाब खान, उसके बाद है इमाद वसीम साहब जो कि ट्रेड हुए थे कराची से इस्लामाबाद की टीम में। उसके बाद है इस्लामाबाद स्टार बैटर एलेक्स हेल्स। नहीं ही इज अ PSL लेजेंड। मतलब लेकिन जितना वो अच्छा इस्लामाबाद के लिए खेला है उतना तो किसी और टीम के लिए नहीं खेला ना, ये तो देखा हुआ है हम सब ने। और रुमान रईस हैं, मेंटोर भी हैं उनके, मेंटोर थे जब इंजर्ड नहीं खेल रहे थे। तो आई थिंक रुमान रईस एज अ T20 कमोडिटी इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। यार आई यूज्ड टू लव हिम बैक इन द डे। मतलब वेरिएशन थी, पेस नहीं थी। ही इज वेरी स्मार्ट एज हेल। और इसकी ब्यूटीफुल जर्नी इस तरह है ना, मतलब थोड़ी सी ब्यूटीफुल तो नहीं है क्योंकि इंजरी इसको ले डूबी थी बहुत ज़्यादा, बट इस्लामाबाद स्टक विद हिम थ्रू आउट। ठीक है, बाहर गया, जब इंजर्ड हो गया तो इसे मेंटोर बना दिया। अगले सीजन ही केम बैक इन मुल्तान, लेकिन इस्लामाबाद ने कहा नहीं है, वापस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते रहे हैं, एंड ही वाज आई थिंक आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड। इस्लामाबाद पिक्ड सलमान अली आगा। इट वाज अ सरप्राइज पिक, बट आई डोंट नो किस कॉम्बिनेशन में सलमान अली आगा किस फ्रेम में बैठेगा। प्रॉब्ली बैठ जाएगा बिकॉज ही इज अ फ्लूइड प्लेयर ना, वो कहीं भी सेटल हो जाएगा। आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू भी काफी फनी था। एक और हमारे जानने वाले के पेज ने GRC पे जी नाम लेते हैं हम यहाँ पे, छुपाने की बात नहीं, ग्रासरूट्स पे। उसके बाद हैं जी इमर्जिंग प्लेयर बॉलर स्टार अंडर 19 के उबैद शाह साहब। मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द शाह ब्रदर्स, ऑल थ्री ऑफ them in one team ना। वो देखा था कि एक बारी मैं दुबई चला जाऊंगा फिर तुहानू भी बुला लवांगा। भाई ने कहा मैं भाइयों को सेटल कराऊंगा। बट यार अभी हम जब आफ्टर द टीम रिव्यूज हम जब प्रेडिक्शंस की तरफ आएंगे, आई हैव देम एज यू नो द इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में कि कौन करेगा। आई थिंक शाह ब्रदर्स आर गोइंग टू बी इन इट। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। उसके बाद अगेन वेरी सरप्राइजिंग कि इस्लामाबाद पिक्ड हिम। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज, क्या दिमाग में चल रहा था। हैदर अली को इस्लामाबाद ने लिया। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव यार ऑन वन पार्ट। ओके, आई डोंट थिंक ही विल प्ले। ओके, आई थिंक ही नीड्स दैट एनवायरनमेंट ऑफ लव जो इस्लामाबाद पोर्ट्रे करती है ना, कि हम फैमिली हैं, हमारे का ख्याल रखते हैं। आई थिंक ही दिस टैलेंटेड किड नीड्स इट। यार टैलेंट है भाई, टैलेंट तो है। फॉलन ऑफ अ क्लिफ, ही इज फॉलन ऑफ अ क्लिफ। मसला ये है कि अब इसको नरिश करो यार, इसको छोड़ ना दो। एक और हम नहीं चाहते कि एक और बंदा चला जाए, एक और उमर अकमल पैदा हो जाए। एक और उमर अकमल, हाँ वो तो नहीं चाहते।
बट यार मुझे I really wanted to see him play. I really wanted to see him grow at Zalmi. जब वो खेल रहा था 150 की खूबसूरत 50, मज़ा आ गया सबको, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ. पाकिस्तान टीम में गया, उधर भी यही हुआ, 50 की डेब्यू पे, और उसके बाद क्या किया कुछ समझ नहीं आई, और उसके बाद इसको जहाँ भी चांसेस मिले हैं द बॉय डिड नॉट कैपिटलाइज, एंड देन इट हर्ट्स. जब आप एक यंग क्रिकेटर को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट किसी भी फील्ड में किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, यू वांट देम टू ग्रो. इट्स नॉट दैट कि हम अगर कोई बात करें, मैं कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन थी तो ये अच्छा खेलेगा, नहीं यार. आपको अगर मुझे हैदर अली के छक्के मारने से खुशी मिल रही है ना, वो इस तरह से मिलेगी वो छक्का अच्छा मारा है, उसने चौका, उसने कट अच्छा खेला था, मुझे इट वाज प्लीजिंग फॉर मी टू वॉच दैट, एंड आई वांटेड मोर ऑफ इट, बट आई डिडंट गेट इट, सो आई वाज डिसअपॉइंटेड, एंड देन इट हर्ट्स. डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत है ऑनेस्टली, बहुत ज्यादा. बट आई थिंक इट्स अ गुड मूव ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स पार्ट टू हैव हिम ओवर. ओके, अगर ना भी खेले ना, कोई भी टीम होती, I think he'll play. I think he'll play a couple of games at least. शायद कोई अपना कॉम्बिनेशन चेंज करके, because Islamabad does that a lot. हाँ, शायद चांस मिल जाए उसे, मौका मिल जाए. लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी 6 से भी फ्रेंचाइज ये करती ना, मैं खुशी होता हूँ इस प्लेयर के लिए, क्योंकि ये है, टैलेंट है यार, और टाइम अभी बहुत है इसके पास. नहीं प्रूव करेगा. हाँ, नहीं, ही इज यंगर देन दैट, 24, 25. जो भी है, ये अगर नहीं करेगा ना परफॉर्म, एंड पे दुखी होगा ना यार. एक प्लेयर था नहीं कर, जो कि अभी भी हो रहा है वैसे, हो रहा है ना, कि नहीं चल रहा था लड़का. If he comes good, we'll all be happy. आजा. उसके बाद है जी हमारे स्टार बॉलर नसीम शाह, कमिंग बैक आफ्टर इंजरी. डोंट नो कि वो पहला मैच खेल पाएंगे या नहीं, बट ही मोस्ट प्रोबेबली प्ले लेटर पार्ट ऑफ द PSL. आई थिंक प्ले हिम इन अ फ्यू गेम्स. अगर मैं इस्लामाबाद का जो भी GM हूँ ना, मैं तो चाहूंगा कि वो हर मैच खेले, लेकिन थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से, वर्कलोड मैनेजमेंट, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पेशली कमिंग आफ्टर इंजरी, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से देखो, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिहाज से देखो तो ईज़ी मैन, आराम से चाहिए. उसके बाद है जी हमारे द बिग शो, द मैन ऑफ द आवर. इसके मैंने देखे यार ILT में क्या छक्के मारे हैं इसने. उफ. आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन, पावर हिटर, जो लंबा पेलता है यार. वो जो स्वीप वाला छक्का था ना, अभी तक इट लिव्स इन माय हेड रेंट फ्री. उसके बाद है जी द प्रिंस ऑफ फूलनगर, मिस्टर फहीम अशरफ और राणा साहब. वेट टू सी हिम इन एक्शन, क्वाइट ऑनेस्टली. मतलब ये इतना एक कल्ट हीरो वाला सीन है ना इसका. हम पिंडी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गए हुए थे, तो वी वर सिटिंग राइट बिहाइंड द बेंच, राइट. तो आई वाज देयर एज वेल. या कौन सा डे 4 डे 5? नहीं, आई वाज अर्ली, आई वाज डे 1. ओके. डे 1 जब ख्वाजा ने कुटा था, पेल दिया था. उफ वार्नर और ख्वाजा ने भरता बनाया. राणा जी सामने बेंच पे बैठे थे. एक बॉय मेरा दोस्त कहता है, लव यू राणा जी ने यूं देखा है, यूं किया, लाइक यार यही बंदा यही है यार. वी हैड फन, अ लॉट ऑफ फन विद हसन अली. हाँ, हसन अली, हिम टू. हम बिल्कुल बेंच के पीछे थे, एंड वी हैड साइंस अप. वन ऑफ द गर्ल्स हैड रिटन शादाब विल यू मैरी मी, और टीवी पे भी आया था. और हसन अली स्पेशली फोटोग्राफर्स को लेके आया ना जी, तस्वीर खींचो मैनू भेजो. But yeah, let's move forward. उसके बाद है जी बडिंग टैलेंट बॉलर शाहाब खान is coming into the side. He's a good pick, man. Qasim Akram traded from Karachi. Excellent move, I think. I think Qasim Akram really deserved it. Probably. इसका भी हैदर अली वाला सीन है. Yes, quite frankly. But he was very underutilized, wrongly utilized at Karachi. Wrongly utilized, for sure. उसके बाद है जी emerging pick, another one, Shamil Hussain, coming straight from the Under-19 World Cup. He's been great. अगर लोगों को पता या नहीं पता, he is the son of the famous journalist Talat Hussain. अगर आप लोगों को नहीं पता था. गालियां पड़वाएगा शामिल को तू ना बताता क्या उसका बाप तो है ना वो, मतलब ना बताता. he supports him, like I know. लेकिन अब लोगों को पता चल गया ना, अब इस बेचारे को भी गालियां पड़नी. परफॉर्मेंस की बेस पे आ रहा है ना वो, अब्बे की बेस पे तो नहीं आ रहा. he played well in the Pakistan Junior League. I agree with you. He was very well exposed as well. He's a brilliant player. बहुत अच्छा है. लोग गालियां देंगे इसे यार. अब आप बाप तो नहीं बदल सकते ना. मतलब वो ऑप्शन नहीं है. आजा भाई. उसके बाद है जी मोहम्मद वसीम, कमिंग फ्रॉम द UAE इनटू द साइड. और आई थिंक he's performed well in the ILT as a batsman, और जो अपनी ऑफ स्पिन जो कराता है ना उससे is been well. उसके बाद है जी जॉर्डन कॉक्स, विकेट कीपर रखा हुआ जॉर्डन कॉक्स को. will he actually keep? Do you think? I think Azam Khan will keep. Because Jordan Cox तो शायद partially available है. नहीं, Cox is probably fully available. कुछ उन्होंने बताया नहीं. मैंने I don't know कहीं पढ़ा था शायद. नहीं, मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद का कोई भी प्लेयर partially available है. Either he is not available or he is available. ये भी ठीक है.
उसके बाद है जी टाइमल मिल्स, द लेजेंड T20 बॉलर। मतलब यार सारी लीग्स तो खेल चुका है हाँ, ना। बट लेजेंड थोड़ा ज्यादा कर गया यार लेजेंड, ही इज अ गुड T20 ही इज वेरी एक्सपीरियंस डेथ ओवर्स में। but he's not a legend. यार है लेजेंड। अच्छा चल, आई यू विल सी। okay ओके यू विल सी। I like him. I don't consider him a legend though. यार लेजेंड वो इस वजह से है कि ही इज प्लेड एवरीवेयर। हाँ, तो बस- उसने अपना लोहा हर जगह मनवा लिया। जब आपने अपना लोहा हर जगह मनवा लिया है ना, फिर आप एटलीस्ट डिजर्व करते हो कि कोई 2500 पॉडकास्ट में से एक प्रेजेंटर आपको लेजेंड बोलते हैं। तूने कितनी जॉब्स की हैं अब तक? आई हैव डन अ लॉट मैन। तू भी लेजेंड हो गया। नो बट आई हैवंट, मैंने हर जगह लोहा लोहा नहीं नहीं मनवाया। मनवाया। हाँ, तकमारियां, काम चोरियां। काम चोरी नहीं करता, बट जहाँ पे जितने पैसे मिल रहे थे उतना काम किया, ठीक है। तो लोहा जहाँ मनवाना होता है वहां भाई मनवाता है, हाँ। लेकिन जहाँ पे जितना जो है ना कि जितना पे कर रहे हैं उतना ही हाँ, काम जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो उतना ही। कभी शक्कर के बगैर भी मिल जाता हूँ मैं। तो या नेक्स्ट अब ये अब भाई legend अब है। लेजेंड तो हैं, स्पेशली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल। कॉलिन मनरो साहब, T20 legend, for T20 sure. लेजेंड। मैथ्यू फोर्ड है, हाँ, हैवंट सीन मच ऑफ हिम। हाँ, मैंने भी ज्यादा देखा नहीं है, Yeah. but he's fast, I've heard. यू नो आगे शायद मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वेस्ट इंडीज से प्रॉपर कोई फास्ट बॉलर भी आ जाए। इतना अरसा हो गया हम सुनते Shamar थे Joseph. यार, एक Love that guy. इज गुड, बट जो अभी सीयरिंग एक- पेस का हम सुनते थे वेस्ट इंडीज का, वो कितने अरसे से नहीं देखने को मिली। हाँ, है ही नहीं कोई। उसके बाद हैं जी दरमियाने भाई हुनैन शाह साहब, और फिर उसके बाद है उबैद मैकॉय। हाँ, या उबैद है, उबैद है, उबैद शाह है तो उबैद मकॉय भी उबैद है। मैकॉय, दोनों उबैद हैं जी, टू उबैद्स। बट या दैट वाज द इस्लामाबाद टीम, आई थिंक प्रीटी सॉलिड टीम ओवरऑल, वेल कंस्ट्रक्टेड टीम, It's- एक्सेप्ट फॉर आई थिंक वन प्लेयर जिसकी मैंने बात की थी, बट कौन सा बात? हैदर। I don't know man, मतलब यार वो मेरे हिसाब से इस्लामाबाद की प्लेइंग 11 में, जैसे हाउ यू सेड इट कि मे बी ही डज नॉट फिट इनटू द टीम, बट फॉर नहीं, मी he can fit into the team. You take out Shamil Hussain, you play him as an opener. वो तो मेरी भी पाकिस्तान इंडिया वाली ड्रीम टीम में उस्मान कादिर फिट करता है, मैंने खिलाना है, मैं खिला दूं। I mean, नहीं, किसका किससे कंपैरिजन कर दिया है? नो बट खिलाने की बात है ना कि आप उसको खिलाते हैं नहीं खिलाते, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इस्लामाबाद के इस स्क्वाड में जो जिस किस्म का स्क्वाड उन्होंने असेंबल किया हुआ है, टू मी इट स्टिल सीम्स लाइक अ स्ट्रेंज ऑप्शन टू हैव हैदर अली। यार इसकी मैं बताता हूँ ना तुझे, क्योंकि इस्लामाबादी सबसे ज्यादा कहते हैं हम डेटा ड्रिवन टीम है। कुछ देखा ही होगा उसमें। देखो 18-20 प्लेयर, 20 प्लेयर में तो हैदर अली की जगह बनती है यार। स्क्वाड है ना, Sure, टीम हाँ, ठीक है, 11 तो नहीं है, इट्स 20 प्लेयर्स। ठीक है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। Okay. आई रियली लाइक इस्लाम। वैसे मैं फैन तो हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स सॉलिड। शादाब की फॉर्म क्रूशल है। या बहुत खुश है। शादाब की लेग स्पिन ना पड़ रही हो ना, इनको स्पिनर के वही मसले पड़ेंगे। फिर इमाद और शादाब हैं, सलमान अली आ गए, सो वो हाई क्वालिटी स्पिनर नहीं अगर शादाब ना चले तो। ये तो है। आज मैं नेक्स्ट टीम पे मैं आता हूँ अब, आजा पेशावर ज़ल्मी पे। ओके। हाँ जी, कप्तान, फॉर्मर पाकिस्तान का कप्तान, हमारे दिलों की जान, बॉबी बाबर आजम, साथ है रोफमन पावल, और फिर है आसिफ अली जो कि इस्लामाबाद से आया है, साइम अयूब, TKC, आई रियली लाइक TKC, आई लव TKC मैन। एमल खान इन्होंने लिया है, जो रिप्लेसमेंट थी, आई फॉरगॉट फॉर हु, नवीनुल हक। नवीनुल हक, हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट एमल खान, ये यंग PGL में भी खेला था लास्ट टाइम, कोयटा के लिए भी खेला था ये। फिर आ गया आमिर जमाल जो ऑस्ट्रेलिया में शानदार था, उसके साथ साथ शमार जोसेफ भी है इनकी टीम में जो ऑस्ट्रेलिया में उससे भी शानदार था। मोहम्मद हारिस मेरी जान। फिर सलमान इरशाद, गुड T20 यूटिलिटी बॉलर, एक्सीलेंट यूटिलिटी बॉलर। आरिफ याकूब, very underrated. हाँ, he's been very Very underrated. underrated. Yeah. आरिफ याकूब स्पिनर है यार, बहुत ज्यादा विकेट ले रहा है यार। ये नेशनल T20 में भी मुझे लगता है हाईएस्ट विकेट टेकर था, Second लेग highest. स्पिनर है, सेकंड हाईएस्ट Obvious. आरिफ और शहाब Top में, two में था, हाँ। आरिफ और शहाब का Yeah. कॉम्बिनेशन था। नहीं यार, फिर उमैर अफरीदी, आई डू नॉट नो मच अबाउट हिम। अब मैं भी आई थिंक ये अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही इज द वन अफरीदी जो काफी अफरीदियों से छुपा हुआ था। वही इतने ज्यादा इतने ज्यादा यार। अफरीदी, हाँ। बट ज्यादा कुछ इनके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। मुझे कोई बट सरप्राइज पे के किस्म का कोई तस्वीर भी नहीं लगी हुई आगे पीछे कहीं देखने को भी नहीं रहा कौन है ये। नहीं, वो मतलब शक्ल भी देख लेता ना, याद आया था कि हाँ रिकॉल हो जाती है। शक्ल मैंने देखी है, लेकिन मुझे फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं होता। फिर डैनियल मूजली, आई डोंट नो, We'll ask him. हाँ,
खुरम शहजाद who's partially available, ठीक है ना, due to injured, injury, हाँ. yeah. हसीबुल्ला खान मेरी दूसरी जान. Yeah, I really want this guy to do I well. love यार. him. What a guy. तेज हाथ चलते हैं ना इसके. साइम अयूब, मोहम्मद आरिस, हसीबुल्ला खान, तीनों से प्यार है. Yes. फिर मोहम्मद ज़ीशान अंडर 19 का हमारा जायंट. Yes. वकार सलीम खेल, अफगान स्पिनर. मेहरान मुमताज, बड़ा Another emerging player, yes. बड़ा सॉलिड ऑलराउंडर उभर के आ रहा है. अरशद इकबाल है, Partially वो भी partially इंजरी की available वजह से. लूक वुड, लेफ्ट आर्म सीमर, एंड सुफियान मुकीम who's back from injury. इन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उठाया. हालांकि पिछले सीजन इन्हीं की टीम में था, लेकिन जब ड्राफ्ट हुआ तो इसे नहीं पिक किया, रिलीज कर दिया था, पिक भी नहीं किया, फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में इसे उठाया. होपफुली ही डज वेल. आई लाइक सुफियान मुकीम, टैलेंट है इसके अंदर. सो दैट इज द टीम. क्या ख्याल है भाई? यार टीम तो अच्छी है. मतलब मैं तो खैर अपना ओपिनियन अभी रिजर्व कर लूंगा थोड़ा सा. मैं बताता हूँ मसला क्या हुआ है इनके साथ, बेचारों के साथ. हैंड ये हुआ है कि नूर अहमद और नवीन उल हक चल नहीं, दोनों और लुंगी एंगीडी, ये हैंड हो गया इनके साथ. नूर अहमद का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो इस टीम को पूरा चेंज कर देता है. वो इतना क्वालिटी स्पिनर है. अभी स्पिन सुफियान मुकीम, इफ ही कैन रिप्लेस हिम वेल, इफ ही इज फुली फिट, फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए. साथ मेहरान मुमताज भी है. इस दफ़ा अच्छी टीम सेलेक्ट की है इन्होंने. इस दफ़ा जो चीज़ें चाहिए थी ना इन्हें, सिवाय आसिफ अली के चाहिए नहीं था, लेकिन चलो ऐड कर लो. नहीं चाहिए था इन्हें आसिफ अली. That's how I feel about Hyder Ali. Oh, by the way, एक बंदे का नाम लेना भूल गया. गस एटकिंसन भी partially available है. शमार जोसेफ और ये दोनों वो भी 6 और 3 का आंकड़ा है ना उनका. एक 6 खेलेगा, एक 3 खेलेगा. ऐसा ही है. सो ये टीम है, गुड टीम. यार ओवरऑल आई थिंक मुझे एक जो फीलिंग आ रही है ना इस PSL से, जो कि पिछले कुछ अरसे में, मतलब पिछले 2 सीजन में तो नहीं थी, मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग, ऑब्वियसली माय ओपिनियन, बट मुझे लग रहा है इस दफ़ा कि विद ऑल द स्टार पावर, विद ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स कमिंग इन, आई रियली होप एंड फील, ये अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स are going to shine this PSL. And it would be a stepping stone as well. Maybe लोग बातें करें यार ये नहीं आया, वो नहीं आया, जो नहीं आया नहीं आया. जो अपना टैलेंट आपके सामने है, जिसको लोग बायकॉट करने की बातें भी कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, बिकॉज ऑफ द थानेदार वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट. I swear to God, हाँ ठीक है, we all agree, मतलब मेरे से ज़्यादा शायद कम ही लोग उस चीज़ के खिलाफ हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफेक्ट किसको होगा? पाकिस्तान की क्रिकेट को ही होगा. खास तौर पे पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स को, बच्चों को होगा. हमारे जो सारे सुपरस्टार्स अभी हैं पाकिस्तान में, उनको होगा यार. आप लोगों को होगा. क्या करोगे? टीवी पे बैठ के 24 घंटे इलेक्शन ही देखते रहोगे? न्यूज चैनल देखते रहोगे? क्या कितना दिमाग खराब करा लोगे अपना? ऑनेस्टली सोचा करो. बॉयकॉट. तो हर चीज, एक तो बैनिस्तान, हर चीज बैन, कैंसिल कर दो बस. हर चीज बैन कर दो. मूवी में ये हो गया है, बैन कर दो. इस टॉपिक पे बात कर दिए, बैन कर दो. म्यूजिक ये सही नहीं है, बैन कर दो. क्या बात होगी यार? थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. अच्छा, नेक्स्ट टीम. हाँ जी, कराची पे पहुंचे. ये है कराची. क्योंकि कराची आई थिंक प्रॉब्ली द मोस्ट रीशेप्ड साइड इज कराची. मतलब इतनी फुल रीबिल्ड है ना, और वो बनता भी था. हाँ. सो बहराम ने ही ग्रासरूट्स के लिए हैदर अजहर के साथ इंटरव्यू किया था, तो उसने एक्सप्लेन किया था कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, 2-3 साल का है ये. ठीक है, सही है ना. तो फर्स्ट इमीडिएट रीबिल्ड मुश्किल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक ने अपने भी प्लेयर्स रिटेन किए होते हैं. ट्रेड्स किए हैं इन्होंने 1-2 बड़ी हैवी ट्रेड्स किए हैं. हाँ, देखते हैं क्या टीम. दे ट्रेडेड देयर कैप्टन. मतलब ऐसा भी आपने देखा है कभी कैप्टन ही ट्रेड हो गया? ट्रेडेड देयर कैप्टन एंड देयर प्रीमियर पेसर. तो मतलब एंड एक और बड़ा यंग प्लेयर वो भी किया हुआ. अच्छा हाँ, टीम पता. लेट्स गो टुवर्ड्स द टीम. सबसे पहले जी शान मसूद साहब कैप्टन अनाउंस्ड है. आई थिंक he can bring that structure to the Karachi squad जो हमने even मुल्तान में देखा है, और other leagues और franchises that Shan has played for. Derbyshire and all of that. कैप्टन किया Derbyshire को, मजाक नहीं है. खैर I'll just go through the team, ठीक है, फिर हम बात करते हैं. कैप्टन शान मसूद है, उसके बाद कारिन पोलार्ड पार्शली अवेलेबल है, जेम्स विंस अवेलेबल है, हमारे पास मीर हमजा है. आई लव टू वॉच मीर हमजा बॉल. जस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही इम्प्रेस्ड मी. अनवर अली है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑलराउंडर्स. सिराजुद्दीन है, लुइस डुप्लोए हैं. हाँ जी, मतलब एक
साउथ अफ्रीकन है, ही इज ब्रिलियंट। उसके ऐसे T20 में ही played excellent, बहुत अच्छा खेला, और अभी आजकल T20 की भी खेल रहा है। ओके, मैं लोग दुआ कर रहे थे कि हार जाए उसकी टीम ताकि वो कराची टाइम पे आ जाए, लेकिन वो आ तो फिर भी जाएगा ना, एक दिन का ही गैप है, एक आधा मैच मिस हो जाएगा, एक मैच मिस होगा मैक्सिमम। उसके बाद है जी डैनियल सैम्स, ऑलराउंडर, विच इज अ ग्रेट पिक। हसन अली हैं जी, अनदर ऑलराउंडर, बॉलर कह लें। शुएब मलिक हैं, स्टार ऑफ ऑलराउंडर्स इन पाकिस्तान बाय नंबर्स, इन फैक्ट बाय द नंबर ऑफ मैचेस रन्स, बहुत सारी चीज़ें यार। उसके बाद जी मोहम्मद अखलाक हैं। अगेन अखलाक की जो शुरू में देखा था ना, जो जैसा वो स्टॉन्च अप्रोच मारना है बस, पावर हिटर वाली, वो इतनी ज्यादा खुल के सामने नहीं आई, बट आई होप के इस स्ट्रक्चर में कहीं पे बैठती है और नजर आता है हमें प्रॉपर अखलाक, इनका अखलाक। उसके बाद ये मोहम्मद आमिर खान, इमर्जिंग प्लेयर हैं, बॉलर, क्या कहते हैं, हमारे कैप्टन तो नहीं था ये अंडर 19 का, कैप्टन उससे नीचे ओके, साद बेग साहब भी हैं, ठीक है। मोहम्मद रोहित, I do not know who he is. I do not know as well. कोई पता नहीं कौन है। फिर मोहम्मद नवाज, बिग ट्रेड फ्रॉम क्वेटा, who was लोगों को लग रहा था ट्रेड नहीं हुई, पिक किया था। ओ, मुझे लग रहा क्यों था कर ही लेते, मतलब नवाज को कराची ने पिक किया और क्वेटा ने आमिर को पिक किया, तो पहले ट्रेड कर लेते। दोनों में खासी एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स थे, बट आई थॉट नवाज माइट बिकम द कैप्टन ऑफ क्वेटा। हाँ, कि जब सरफराज को हटाने की बातें चली थी, नहीं मुझे लास्ट सीजन में लग रहा था, कंफर्म था, मुझे एक मैच तो कर ही दिया था, बट मुझे लग ही रहा था सरप्राइज माइट बी रिप्लेस विद नवाज, जो कि नहीं हुआ इवेंचुअली। खैर, टिम साइफर्ट है जी, पार्शियली अवेलेबल, मजे का प्रॉस्पेक्ट है वैसे तो। तब्रेज़ शम्सी इज आल्सो पार्शियली अवेलेबल, नॉट फुली अवेलेबल। अरफात मिनहास है हमारे, बहुत बडिंग ऑलराउंडर फ्रॉम दी अंडर 19, बहुत कमाल इनकी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, और कोई कह भी रहा था, किसी ने कमेंट भी किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप की बातें नहीं कर रहे, तो इतने प्लेयर आ गए, हमने थोड़ी बहुत कर ली है। सॉरी, फुल फोकस नहीं कर सकते क्योंकि अब एक तो वो भी टाइम निकल गया और इसका टाइम आ गया। इरफान खान न्याजी हैं, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, लेट्स सी कि कितना एक्सप्लोड करते हैं नहीं करते। जेमी ओवर्टन का जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम, लेकिन जेमी ओवर्टन को एनओसी नहीं मिला, ही इज नॉट कमिंग। ओह, सो ही इज आउट, पुल्ड आउट, माय बैड। जाहिद महमूद साहब पार्शियली अवेलेबल है ड्यू टू इंजरी, यार इंजरी पता नहीं, पार्शियली अवेलेबल है। ही रिप्लेस्ड कायरन पोलार्ड। ओह अच्छा, इस वजह से, ओके। बट यार मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल कायरन पोलार्ड शुरू में आ रहा है, एंड में आ रहा है, आपने जिस बंदे को रिप्लेस करना है उसके साथ, उसको तो स्क्वाड में रख सकते हो ना, स्पेशली लोकल प्लेयर है, ताकि ही बिकम्स पार्ट ऑफ द स्क्वाड ना, ऐसा होना चाहिए, उसकी वो जेलिन, वो क्या कहते हैं ना, कमराडरी, वो डेवलप तो हो जाए, शायद होता हो, पता नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली होगा। चलो, क्या ख्याल है कराची का? यार मेरा इस दफ़ा ख्याल ना कराची की टीम का एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि जिनको मैं समझता था ना थोड़ा सा नॉट गुड फॉर कराची, दे आर आउट ऑफ कराची किंग्स। नहीं, आई थिंक दे आर द ओनर्स। यार वो तो देखो, मतलब जैसे मैंने कहा ना, अब्बू तो नहीं बदल सकते। ये काटना पड़ेगा मुझे, पड़ जाने पीछे। खैर, हाँ, बट ये रख देना कि अब्बू तो नहीं बदल सकते अब, वो कि जो मसले थे, ठीक है, वो मसले बदल गए हैं, ठीक है। और अब कराची का स्क्वाड बड़ा कंप्लीट स्क्वाड। शुएब मलिक इज बैक, पहले भी तो खेले हुए ना कराची से, लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर मलिक इसमें था, कराची में था। ओह यार, मेरी लास्ट ईयर की पता नहीं मेमोरी थोड़ी खराब हो गई है। लास्ट ईयर कराची 5th आई थी ना, जब इमाद मारी जा रहा था, बाकी सारे आउट, स्कोर ही नहीं कर रहा था। यस, गॉट इट। तो बट कराची के जो मसले थे, आई थिंक दे हैव रिजुविनेटेड देयर स्क्वाड इन अ वे कि वो मसले खत्म हो जाएं। शान मसूद विल ब्रिंग दैट स्ट्रक्चर, आई एम अ फैन ऑफ शान मसूद, लेकिन टॉप 4 में कराची आ पाते या नहीं आती, रिमेन्स टू बी सीन। इट्स अ गुड स्टार्ट, रीबिल्ड है। टॉप 4 में मुझे नहीं आते नजर आ रहे, लेकिन यू नेवर नो, इट्स T20 क्रिकेट, राइट। अगले साल आई विल बी होपफुल कि ये थोड़ा और बेहतर कर सकें, क्योंकि अभी तो रीबिल्ड शुरू हुआ है ना, अभी इसमें से निकलेंगे प्लेयर। अब कायरन पोलार्ड एज बिग एज अ प्लेयर ही इज इन T20 क्रिकेट, लेजेंड, ठीक है ना। इस साल I'd have him in my team, थोड़ी सी सीनियर वो लाए, नेक्स्ट ईयर I'd probably replace him, right? और टाइम भी निकल गया ना, अब एक्सपायरी डेट करीब आ गई। शुएब मलिक का कोई पता नहीं, वो खेलता है एक और साल या नहीं। शुएब मलिक तो फिट है यार, मतलब शुएब मलिक की फिटनेस का उसे रखना चाहिए या नहीं स्क्वाड में। स्किल सेट कितना काम आता है, कितना रोल में वो काम आता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मैं अगली टीम पे आ रहा हूँ, आ जाए। कोएटा
Quetta. Riley Rousseau, कैप्टन replaces सरफराज अहमद. क्या वावेला मचा हुआ था सोशल मीडिया पे कि सैफी के साथ ज्यादती हुई, ये हुई. कौन सी ज्यादती? I mean, कौन सी ज्यादती? मैं बताता हूँ. कैप्टनसी से हटाना इज नॉट जाती, ठीक है ना. तरीका मुझे नहीं पता कि क्या था जिस पे आप लोग बोल रहे हो, लेकिन शेन वॉटसन है यार, अगला हेड कोच है. अगर आप लोग शेन वॉटसन को तो लेजेंड मानती है ना पूरी दुनिया T20 का, या सैफी नहीं को भी मानती? मानता हूँ मैं तो, लेजेंड है. हाँ. बट द थिंग इज कि यार नहीं. आपने वही बिल गेट्स वाली बात थोड़ी सी मुझे क्रिकेट में खास तौर पे चाहता हूँ अप्लाई करे. पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी फ्रेंचाइज, बिल गेट्स ने कहा था भाई मुझे लोगों को हायर करके काम बताना पसंद नहीं है, मैं लोगों को हायर करता हूँ ताकि वो मुझे बताएं काम कैसे करना है. और अगर आपने हायर किया है ऐसा कोच, ऐसा मेंटोर हु हैज बीन अराउंड द ब्लॉक, अराउंड लिटरली अराउंड द वर्ल्ड विद इट, अगर वो आपको एक सजेशन दे रहा है, वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है, बिकॉज दे हैवंट मेड इट इन द लास्ट 3 सीजंस एज वेल. तो आपको भी तो थोड़ा सा रीबिल्ड करना है ना. आपने भी तो टीम चेंज की है अच्छी खासी, और उसमें कैप्टनसी को छोड़ दें, हमें लीडरशिप का रोल वो तो सरफराज के पास रहेगा ही ना. ही इज अ लेजेंड ऑफ क्वेटा, ठीक है. उसने जितना पाकिस्तान का भी लेजेंड है, बट क्वेटा के लिए ही इज मिस्ड ओनली 1 मैच सिंस इंसेप्शन ऑफ PSL, और उसी मैच में वो कैप्टन नहीं था. that's crazy. कमाल स्टैट है ना. लेकिन आपके पास अगर लीडरशिप वाला रोल वाला प्लेयर है, लेट हिम रिमेन इन द टीम, लेट्स नॉट मेक हिम कैप्टन. ही माइट जस्ट प्ले बेटर देन बिफोर एज अ कैप्टन. नहीं है तो या है तो वो लीडर ही, लेकिन इस टीम में देन अगेन मैं थोड़ी सी फुटबॉल की एग्जांपल देना चाह रहा था. जब मैनेजर का वर्ड होता है ना, वो लास्ट होता है. इट्स हिज डिसीजन. थोड़ा सा बड़े दिल करो यार. सैफी कैप्टन नहीं है तो क्या खेल तो रहा है, शुक्र करो कि खेल रहा है. मैं तो ना रखूं अब सैफी को T20 टीम में. I'll be honest, I love सैफी, लेकिन अब नहीं मैं उसे T20 टीम में रखूं यार. You've let go of आजम खान, prime commodity. But I think आजम खान का क्वेटा से निकलना बहुत जरूरी था for his own growth. For his own growth, for sure. Not to remain in the shadow of his father. For sure. लेकिन थोड़े से अगर मैं फ्रेंचाइज का डिसीजन देखूं ना, तो मुझे नहीं समझ आता कि आजम खान होना चाहिए इनकी टीम में. आपके पास था, you let him go. आपने हसीबुल्ला खान को पिक नहीं किया, अपॉर्चुनिटी थी. पेशावर के पास 2 कीपर हैं, हारिस और हसीबुल्ला. आपने इफ्ती को भी छोड़ दिया. इफ्ती को तो खैर वो कीपर की बात पावर हिटर, मैं कीपर की बात कर रहा हूँ. सॉरी, मैं पावर हिटर समझ रहा था. और केड़ी कीपर है. खैर एनीवेज, दैट्स माय पॉइंट कि सरफराज लेजेंड ठीक है, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर एनीमोर. I'd still pick him in test cricket. अच्छा खैर, टीम राइली रूसो कैप्टन, जेसन रॉय व्हाट अ प्लेयर, मोहम्मद हसनैन, आई लव दिस गाय. यार वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है पिछले 2 सीजन. यार इंजरी क्या करें, इतना तो ख्याल रखना, पाकिस्तान के लिए इतना नहीं खेल रहा. 2 सीजन पहले तो उसका एक्शन का इशू हो गया था. वो लास्ट सीजन इंजर्ड हो गया. लास्ट सीजन ही वाज प्रीटी गुड. यार 5 रन दिए थे उसने वाइड के बड़े क्रूशियल टाइम पे, बट ही वाज प्रीटी गुड. विल स्मिथ एक्सीलेंट कमोडिटी, वेरी गुड. 21 साल में टेस्ट से रिटायर हो चुका है बंदा, जस्ट बाय द वे, ठीक है ना. इमाद वसीम की तरह. इमाद वसीम तो 34 में जाके हुई है, 21 नहीं बट वो स्टोरी तकरीबन सेम है ना. हाँ, बट क्यों रिटायर हुआ. हाँ, अब हारिस रऊफ को कहो कि सेंट्रल, विल स्मिथ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे इस बात पे. सऊद शकील 33 मैचेस फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 1 मैच नहीं खेला. 33 मैचेस के लिए वो बेंच पे बैठा है. 33 मैचेस फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स विदाउट प्लेइंग वन. नाउ ही इज द वाइस कैप्टन. कांग्रेचुलेशंस. आदिल नाज है एक फास्ट बॉलर. लॉरी एवंस है, ठीक है. फिर शर्फेन रदरफोर्ड, हसरंगा who's not available I feel anymore, but he partially available था. He might just come. हाँ, हो सकता है हम इजाजत देते हैं. हाँ. अबरार अहमद स्पिनर traded in from Islamabad United, जो कि नसीम शाह के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर एंड अबरार अहमद. ग्रेट, एक्सीलेंट ट्रेड. आपकी पिक उस्मान कादिर, उमैर बिन यूसुफ, I like this guy. अकील हुसैन, बिस्मिल्लाह खान पार्शली अवेलेबल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर लिए. सैफी है, सजाद अली जूनियर है विकेट कीपर बैटर जिसने नेशनल T20 में बड़ा मारा था. यू नेवर नो, कोई माइट रिप्लेस सैफी विद सजाद अली जूनियर. फिर मेरे पास आना कि ये क्या कर दिया, फिर बताना चाहती हुई है, मतलब फिर तो होगी. आई एम रियली होपफुल फॉर उस्मान कादिर टू डू वेल. अच्छा, आई टेल यू व्हाई. वो बंदा जब भी टीम से बाहर होता है ना, मतलब खेलता है और फिर बाहर होता है और फिर आता है, वो ऐसा कोई कारनामा कर देता है कि सब परेशान हो जाते हैं. यार उसका ये 3 दफा कर चुका है. उसका मसला पता है क्या,
6 में से ना उसकी 3 बॉलें सही ठप्पे पे पड़ती हैं और वो कोई खेल नहीं सकता, नहीं खेल सकता। बाकी 3 फुल टॉस, बहुत फायदा क्या? आपको पता है ना, ऐसे हमारा मैनेजमेंट कमेटी में भी ऐसी मेंबर है पीसीबी की जो यही करते थे, 3 गेंदें बहुत आला बहुत वावा और 3 गेंदें ऐसी। ये किसकी बात हो रही है? भाब साहब की। वहाब साहब की 3 गेंदें अच्छी नहीं होती थी, या तो उसका पूरा स्पेल अच्छा होता था या पूरा स्पेल फारिग होता था। एवरेज मतलब आप मैंने जितना ऑब्जर्व किया था ना वहाब रियाज को, वहाब रियाज ने ओवर में एक एक्स्ट्रा तो देना ही होता था, वो वाइड का हो या नो बॉल का हो। उसके अलावा उनकी 4 गेंदें जो है ना बिल्कुल फारिग होती थी और 2 गेंदें बेहतरीन होती थी, और इसके बरक्स होता था, या तो उनकी 4 गेंदें कमाल होंगी हैं और 2 गेंदें फिर भी लूज करानी है, तो एवरेज आउट करके मैं 3 गेंदों पे ले आया था कि 3 गेंदें अच्छी 3 बुरी। अच्छा, नेक्स्ट है इमर्जिंग बैटर है ख्वाजा नाफे। आई हैव सीन सम ऑफ हिज वर्क, YouTube पे बड़ा मजे का प्लेयर है, बहुत मारता है। एंड फिर फाइनल इनका प्लेयर, द बॉडी बिल्डर 40-year-old सुहेल खान, लेजेंड, ये होता है लेजेंड। आ जाओ भाई नेक्स्ट टीम आ जाए। हम किस में आए जी, कौन रहे? मुल्तान पे आ जाते हैं। मुल्तान लास्ट ही है ना टीम। हाँ, नंबर 1 जी हमारे सबके फेवरेट, सबके तो नहीं खैर 80% लोगों के फेवरेट, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन। लव हिम, आई लव हिम टू मैन। वो उसकी वीडियो देखी है, वो बाबर वहां पे है वो ट्रॉफी रिवील पे ना, तो द मीडिया क्राउडेड हिम रियली बैडली और ही वांटेड टू गेट अवे, ही वांटेड टू लीव, लाइक वो बाबर पीछे खूबसूरत बंदा है यार। देन हम के मुल्तान के पावर हिटर हैं जी खुशदिल शाह साहब, ऑलराउंडर है ब्रो। लास्ट ईयर इसने बड़ी विकेट निकाली, बहुत जबरदस्त, मतलब प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। उसके बाद है जी अप एंड कमिंग यू नो टैलेंट जिनको मैं देख रहा था, वो जो नई कोच आई है उनके साथ इनकी स्विंग बॉलिंग पे काम कर रही थी, तो वी माइट जस्ट सी एन इम्प्रूव्ड अब्बास आफरीदी। हां, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ लास्ट सीजन मैन, और अभी न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, एक्सीलेंट। एहसान उल्लाह जो अनअवेलेबल है, नहीं होंगे, इंजर्ड है, आउट है। शाहनवाज दहानी है जो आई रियली वांट टू सी वेल ऑफ हिम। दहानी अभी फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने, ही इज कमिंग बैक होपफुली। बट क्योंकि वो इतनी नजर नहीं आती ना लोगों को, वो लोग देखते नहीं उस हिसाब से, हम तो फिर भी देख लेते हैं। कहाँ देखते हम भी नहीं, हम भी स्कोर कार्ड पढ़ते हैं क्योंकि टेलीवाइज नहीं करता यार। टेलीवाइज नहीं, उसके हाइलाइट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ टेलीवाइज हो भी जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको वीडियोस मिल जाती हैं। तो बहुत ही बैड सीन ये तो सारी ब्रॉडकास्टिंग जी। नेक्स्ट है इनके पास पेशावर ज़ल्मी से आए हुए बैट्समैन यासिर खान, जो कि पेशावर ज़ल्मी ज्यादा चले नहीं थे, ज्यादा देखा भी नहीं गया। कोयटा में लास्ट सीजन था, कोयटा में था। जॉनसन चार्ल्स हैं जी, मजा आएगा इनको। इफ्ती साहब, इफ्ती मेनिया हैज कम टू मुल्तान सुल्तान, रायली रूसो के साथ ट्रेड हुई थी। जो टीजर है मुझे तो बहुत फिट लगा यार, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रैक। या उसामा मीर है जी, जो कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ हिम, हैविंग यार मैंने यार मैं नहीं मान सकता, मैं इस पे बाद में लंबी डिबेट कर लूंगा। अगर आप खैर छोड़ो इस बात को, छोड़ दो। रीजा हेंड्रिक्स हैं, रियली वांट टू सी वेल ऑफ हिम एज वेल। उस्मान खान है जी, ये जो पेल के रख देते हैं जी, सेंचुरी भी मार चुके हैं पीएसएल में, और बड़ी कमाल धुआंधार सेंचुरी थी। फ्रेंच कट्स भी निकल जाते हैं इनके क्योंकि स्टाइल ऐसा खेलने का, बट दैट इज एक्सपेक्टेड। या उसके बाद मोहम्मद अली है जी, एक बॉलर जो कि अगेन रिलेटिवली अननोन, नहीं नॉट अननोन, हमारे टेस्ट खेला हुआ, उनकी तस्वीर नहीं लगी हुई बस। ये वो मोहम्मद अली है, ओके, ही इज क्वाइट ओल्ड नो, ही इज नॉट ओल्ड, उन बेचारों के बाल जल्दी चले गए हैं, ही इज 28-29। माय अपॉलॉजीज सर, माय अपॉलॉजीज। मेरे भी बाल सफेद हैं, मुझे भी लोग बुढ़ा समझते हैं, यहाँ तस्वीर नहीं थी, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। खैर नेक्स्ट क्रिस जॉर्डन T20 कमोडिटी वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं ऑलराउंडर। तो अब इसको ना लेजेंड बोल और मिल्स को बोल दे। नहीं मैं बोलने लगा था, अच्छा इसीलिए लेजेंड बोलने लगा था, बिकॉज ही इज बीन अराउंड द ब्लॉक। बोलना लेजेंड क्रिस जॉर्डन, ऑलराउंड लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट। मोहम्मद शहजाद है जी, इमर्जिंग प्लेयर, इज अ वेरी वेल बैटर, ओपन करते हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए। इज दैट द सेम शहजाद? आई एम नॉट श्योर ये वो भाई, यहाँ तस्वीर तो वही लगी हुई है, बॉल क्यों पकड़ी हुई है इसने तस्वीर में? नहीं बैटर है भाई। अच्छा जी, डेविड विलिंग है जी, अगेन T20 कमोडिटी ऑलराउंड, 2 डाउन भी खेला हुआ है ना मुल्तान के लिए, जबरदस्त। बड़ा इनका फ्लोटर रहा है बैटिंग में और ओपनिंग बॉलर। अच्छा, मुझे डेविड मलान भी इनकी टीम में है, मैं रियली लव टू वॉच हिम बैट, बट मैं थोड़ा सा जो इसको ना दुआ भी करा था जल्दी आउट हो जाए, स्पेशली व्हेन ही वाज नेक टू नेक विद बाबर की रैंकिंग ना, कि इसने 150 मारी, ये ऊपर आ गया, अगले में बाबर ने मारी, बाबर आ गया। खैर री स्टॉपली इज आउट ऑफ द कंटेंशन, इज नॉट वोंट बी अवेलेबल। तैयब ताहिर है, सरप्राइज मूव, गुड सॉलिड मिडिल ऑर्डर लेके कराची से उठा के इनको ले आए थे। फैसल अकरम, कासिम अकरम के छोटे भाई हैं, नहीं है ये अंडर 19 अभी खेल रहा था ना, ये नहीं अभी नहीं था,
कब था? है ये 17 ईयर ओल्ड ही अभी। नहीं, I think था ये। इस वाली टीम में नहीं था। अंडर 19 की इस टीम में नहीं था, लेकिन ये हाँ। पीजीएल खेला हुआ मैंने देखा हुआ इसको। ही इज अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, जो ओल्ड वर्ड्स में आप इसकी मैंने 2-3 वीडियोस देखी हुई है। ये बहुत कमाल है, ड्रिफ्ट बड़ी अच्छी मिलती है इसको, बहुत कमाल। एंड देन वी हैव आफ्ताब इब्राहिम, ऑलराउंडर है जी। अच्छा, दिस इज द टीम। आई थिंक इट्स अ सॉलिड टीम। थोड़ा सा इन्हें लास्ट ईयर से लॉस ये हुआ है कि टिम डेविड मिलर और राइली रूसो, ये 3 थे इनके पास मिडिल ऑर्डर में। इस दफा तीनों नहीं है। टिम डेविड तो है ही नहीं ना। हाँ, डेविड मिलर भी नहीं है। डेविड मिलर भी नहीं है। हाँ, और वो भी नहीं है अपना राइली रूसो, इनकी टीम में नहीं। इनकी टीम में नहीं है। सो वो मिडिल ऑर्डर जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। फिर डेविड मिलान तो ओपन करेगा, रिजवान के साथ ओपन करेगा। रीजा हेंड्रिक्स करेगा, 1 डाउन आएगा मलान। यार मुझे लग रहा है रीजा मारेगा आके यार, मलान 1 डाउन आएगा। यार तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, अच्छी टीम, सॉलिड। अच्छा है सीन। और फिर बॉलिंग में रीस टॉपली, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे थे। रीस टॉपली का लॉस है क्योंकि एहसान उल्लाह भी नहीं है। देव गॉट अब्बास अफरीदी, शाहनवाज दहानी एंड डेविड विली एंड क्रिस जॉर्डन। नॉट बैड पर से, बट यार लेकिन अब मैं बताता हूँ मैं रीस टॉपली के नुकसान की एग्जैक्टली जो मेरा पॉइंट था। एक वो हाइट की वजह से जो बाउंस मिलता है वो कौन देगा आपको? एहसानुल्लाह भी नहीं है ना, सेम हाइट का था। लेफ्टी बॉलर है, एंगल उसका इतना क्रेजी बनेगा कि हमारे जो इतने जो सड़कों पे इन्होंने मैचेस कराने हैं ना, वहां पे ऐसी कोई ऑड चीज होगी, ऑड बॉलर होगा, कोई ऐसी ऑड चीज करेगा तो ही वो थोड़ा सा जो है ना बचा सकेगा, या विकेट ले सकेगा या रन बचा सकेगा। तो उस वजह से एंड ऑन टॉप जिस स्पेस में वो बॉल करा रहे उनके पास उस स्पेस का और कोई बॉलर नहीं है। अच्छा, या डिस्कशन कर लिया हमने टीम्स की। टाइम कम है। यस, प्रेडिक्शंस टाइम ब्रो। ओके, इट इज द प्रेडिक्शंस टाइम। हम प्रेडिक्ट करेंगे द विनर्स, द रनर्स अप, बाकी सारी पोजीशनें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड हु हिट द मोस्ट सिक्सेस इन द टूर्नामेंट। ये क्या हुआ है? ये भाई मैं इसीलिए अपने कमेंट्स जरा रिजर्व कर रहा था कि अब हम सपोर्ट करते हैं जिस टीम को तो बताना भी तो है कि अच्छा, ज़ल्मी अनाउंस करके बताना होता है ना। ऑफिशियल मर्चेंडाइज पहना है, जस्ट सो यू नो। बताओ भाई विनर्स, योर विनर्स। यार मैं आपको 1 to 6 बताता हूँ। 1 to 6। यू माइट नॉट एग्री बट हर एक का अपना ओपिनियन है। आई थिंक अवाम भी शायद नहीं करे एग्री, बट नीचे से शुरू करते हैं। ओके, मुझे लगता है प्रॉबेबली 6ठे नंबर पे शायद कोयटा फिर से आ रही है। ओके, ठीक है। 5वें नंबर पे शायद कराची फिर से आ रहा हो। ओके, ठीक है। उसके बाद 4थे नंबर पे लाहौर। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल फील्स नहीं आ रही लाहौर की टीम से। पीछे रह जाती हैं 3 टीमें, इस्लामाबाद, ज़ल्मी एंड मुल्तान। तीसरे नंबर पे मैं देख रहा हूँ मुल्तान को। ओके, और मुझे लग रहा है फाइनल जो टाकरा पड़ना है ना वो इस्लामाबाद और ज़ल्मी का फाइनल होना है एंड ज़ल्मी इज गोइंग टू विन इट। आई स्वेयर टू गॉड मैं बताऊं, हाँ, फाइनलिस्ट मेरे भी हैं। इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर फाइनल, इस्लामाबाद जीत रहा है। 3rd लाहौर, 4th मुल्तान, 5th कोयटा, 6th कराची। मोर और लेस द सेम। चलो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको रुक जा, बाकियों के भी बताने हैं यार, सबसे मंगवाए हुए हैं। अच्छा, ओके। हाँ, बहराम के जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड विनर्स, 2nd लाहौर, 3rd मुल्तान, 4th कोयटा, 5th कराची, 6th पेशावर। ओह, ठीक है ना। उसके बिल्कुल ये अपसाइड डाउन सिक्सेस हो गए ये वाले। उसके बाद है हसन हमारे भाई, इस्लामाबाद 1st, लाहौर 2nd, मुल्तान 3rd, ज़ल्मी 4th, कोयटा 5th एंड कराची 6th। आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ इस्लामाबाद बायस हियर। अब मैं सरमद है हमारे भाई, उनकी भी प्रेडिक्शंस बताओ जी। इस्लामाबाद अब तो हो रहा है। मुल्तान 2nd, लाहौर 3rd, पेशावर, कराची, कोयटा। ओके, ये हैं प्रेडिक्शंस हमारे पैनल की, जो कि थ्रू आउट आप लोगों के सामने आते रहेंगे। हमारी मैं बताऊं, ब्यूटीफुल शक्लें जो हैं आती रहेंगी आपके सामने थ्रू आउट PSL। आई नेवर मेक प्रेडिक्शंस बिफोर अ टूर्नामेंट, एनी टूर्नामेंट स्टार्ट्स। मैं कौन सी करता हूँ? नहीं, बट उसकी एक वजह ये है कि स्पेशली फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में अनलेस यू एक्चुअली सी देम टुगेदर, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हो ना, आपको पता होता है कि ये कैसा खेलते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी नेशनल प्राइड भी है। दैट्स द फन पार्ट, इट्स प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन क्या होती है भाई? मैं आपको दूंगा PSL के बीच में भी प्रेडिक्शन दूंगा, वो देखिएगा। प्रेडिक्शंस ये हैं बिफोर द सीजन, एंड ऑफ द सीजन जिसकी ज्यादा प्रेडिक्शंस ठीक हुई उसको एक प्राइज मिलेगा,
जिसकी Okay. सबसे गलत हुई उसको एक पनिशमेंट मिलेगी। ओके, ये ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड किया। ठीक हो गया जी, डन हो गया। नंबर 2 पे हु इज गोना हिट द मोस्ट सिक्सेस, रन्स? मोस्ट रन्स, एक ही बात। Who's gonna hit the most runs is a fine sentence. पता नहीं, मैं confused हो गया It's था। okay bro. यार मुझे दिमाग में 3 कंटेंडर। ओके, उसमें मेरा बायस बिल्कुल भी नहीं है, बट आई रियली डू थिंक दैट ये होगा। ये करेंगे कुछ। ये 3 बड़े नाम हैं, ओके ठीक है। तो और पहले एक ही बताना है तुम्हें। यार मैं तीनों का नाम बता रहा था। पहले मैं बता हाँ, कि कौन सी तेरी चॉइस है, फिर बाकी 2 के नाम बता। तो माय नंबर 1 चॉइस इज रिजवान। दिस ओके, ठीक है, रिजवान माइट मेक द मोस्ट रन्स, बट आई थिंक बाबर एंड कॉलिन मनरो वुड बी ये टॉप 3 होंगे। राइट। मेरे मोस्ट रन्स बॉबी, बाकियों के एंड में बताता हूँ। चल अभी हम कर लेना अपना पता। बाकी Next. बॉयज का बताओ ना। बाकी बॉयज का भी बता दूं साथ साथ एक बता तो मैंने दो लिस्ट ना। नहीं बनाई हुई यार, हर एक के मैसेजेस खोलने पड़ते हैं। ओहो, बहराम के थे मोस्ट रन्स विल गो टू, एक सेकेंड, हाँ, मोस्ट रन्स विल गो टू फखर जमान। ओके, बहराम ने ये बोला है। सरमद ने बोला है कि मोस्ट रन्स करेगा कौन? बॉबी। मेरी और इसकी सेम प्रेडिक्शन चल रही है। इस्लामाबाद मैंने भी विनर बोला था, इसने भी विनर, बॉबी दोनों ने बोला। एंड हसान ने बोला कि मोस्ट रन्स विल बी स्कोर्ड बाय फखर जमान एज वेल। 2 फॉर Okay. फखर, 2 फॉर बॉबी, 1 फॉर रिज। ओके। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट विकेट्स। ये मैंने सोचा ही नहीं हुआ, अब सोच। अच्छा, मैंने सोचा हुआ था, बट हाँ, अच्छा, इट्स वेरी टफ। आई थिंक बॉलर्स की जो रेस है ना, इस दफ़ा और ज़्यादा टफ होगी प्रॉबेबली, बिकॉज पिछली दफ़ा भी हमने देखा था बिल्कुल बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं थी। फटों पे हमने मैच कराए थे और बॉलर्स रियली हैड टू वर्क हार्ड फॉर देयर विकेट्स। मुझे लगता है कि कोई यंगस्टर होगा इसमें मोस्ट विकेट्स में, Okay. विच वुड बी अ सरप्राइज पैकेज। और कोई लोकल देसी यंगस्टर अपने जो खेल रहे हैं इनमें से होगा कोई ना कोई। मैंने एक अंदाज़ा, एक प्रिडिक्शन मेरी तुक्के की थी, हसन अली माइट बी देयर, या ओके, बिकॉज ही रियली लाइक्स टू मेक अ कमबैक एज वेल ना। हाँ, कमबैक। तो 2 प्रिडिक्शन है मेरी, या हसन अली होगा या कोई यंगस्टर होगा जो बिल्कुल नया होगा। बस हसन अली हो गया था। बस हसन अली कर लो यार, तुम खुश हो जाओ। मेरा बाद में बता दो, पहले बाकियों के पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ लो। बहराम का है नसीम शाह। ओके, ओके, और नसीम शाह सारे मैच ही नहीं खेलेगा तो कैसे मोस्ट विकेट्स लेगा? वो 3 मैचेस में उसने 13 विकेटें ले लेनी, फिर क्या करोगे? सरमद का है शाहीन। और हसान का है मोस्ट विकेट्स अब्बास अफरीदी अगेन। इज गोइंग, उसने कहा 2 सीजन लगातार करेगा। जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ यार थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड, थोड़ा सा पर्सनल बायस, ओके, बिकॉज आई वांट टू सी हिम डू गुड। ओके, I want to see him back from injury ready. मोहम्मद हसनैन चलो। मैं मैंने- हाईली डाउटेड दो। जाते हैं, क्या है? चलो हाँ, Prediction ठीक ही है ना। डन है प्रिडिक्शन ना। हाँ ठीक है। ठीक है। Next. सबसे ज्यादा छक्के कौन मारेगा भाई? यार उसके लिए तो मैंने अगेन 3 नाम लिखे हुए, बट आई प्रीटी श्योर फखर जमान इज गोइंग टू बी द फखर जमान। Yeah. ओके, योर्स इज फखर जमान। सरमद का राइली रूसो है। मैं तीसरा बंदा राइली रूसो। मैं दूसरा आपको क्या टॉप था? 3 बता देता हूँ। फखर जमान, एलेक्स हेल्स, राइली रूसो। अच्छा, एलेक्स हेल्स। मोस्ट सिक्सेस बहराम का भी फखर है, और हसान का है मोस्ट सिक्सेस। अब इसने भी राइली / फखर डाला। सो चलो इसका भी इनमें से एक। मैं फिर थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड जाऊंगा। हाँ जी, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा छक्के मारेगा कॉलिन मुनरो। ओके। मुझे लगा यू माइट टेक आजम खान से। हाँ, मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा वो नीचे विस्पर किया है आजम खान। नहीं, मैंने कहा मुनरो कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन होगा भाई? शाह ब्रदर्स। शाह ब्रदर्स क्या एक होगा ना? उन दोनों में से एक होगा। नहीं, एक पता। आई माइट थिंक हुनैन होगा। हुनैन? हाँ, मैं विकेट्स में भी मैंने उसका नाम लिखा हुआ था, मोस्ट विकेट्स में भी ही माइट जस्ट बी देयर इन द मोस्ट विकेट्स कॉलम। इमर्जिंग प्लेयर हसान का उबैद। ये शाह ब्रदर्स में से आना है कोई? शाह ब्रदर ज्यादा हाइप तो नहीं हमने क्रिएट करती इनकी। यार नहीं ना, हमने परफॉर्मेंस भी तो देख ली है ना। हुनैन की नेशनल T20 में और उबैद की अंडर 19 में, वो हमने क्या नाम था इमर्जिंग में भी देखी थी ना। बहराम ने बोला है उबैद। 2 उबैद हो गए, एक हुनैन हो गया। और सरमद ने बोला है, यार एक तो मुझे पहले लिस्ट बना लेनी चाहिए थी किसने क्या क्या बोला। इमर्जिंग हुनैन, 2 उबैद।
आई एम द टाई ब्रेकर, या आई एम गोना गो लेफ्ट फील्ड, फैसल अकरम। हो चलो सही है, ठीक है। मैं डिफरेंट थोड़ा सा हाँ, हूँ, वरना तो सारों की सेम प्रेडिक्शंस होगी तो सारे जीत फायदा क्या, एक चीज रह गई बस, अब रह गया प्लेयर ऑफ द Player of the टूर्नामेंट। ये tournament। सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको करूँ। यार मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी सीन हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू इट अगेन। उसका भी इंजरी वाला सीन था। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ये मैं पहले बताऊंगा, चल लोगों को ये ना लगे मैंने कॉपी कर लिया। जो तू जा रहे ना, अच्छा इसका मजे का सीन ये है कि ये बातें कुछ और कर रहा होता है, बंदे को लग रहा होता है अच्छा इस प्लेयर की बात करे, फिर एकदम चेंज कर लेता है अपनी टोन। ऑलराउंड प्रोवेस उसकी सबको पता है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, मेरा कप्तान है, मेरी टीम का कप्तान शादाब खान मेरा। सेम Same? मैं रिटर्न प्रूफ है, शुगर रिटर्न प्रूफ है, मैं लिख के अपनी तस्वीर खींच के लाया हुआ था, जो चीज़ है मैंने कैलकुलेट करके लिखी थी। यार उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव राइट नाउ एज वेल। उसके ऊपर ना तलवार लटक रही है, प्रॉपर तलवार लटक, नॉट जस्ट के उसका पाकिस्तान का करियर ही, उसकी फिटनेस है, ही इज अ गुड इनफ क्रिकेटिंग ब्रेन टू कैरी हिज करियर फॉरवर्ड, बट स्पेशली फॉर इस्लामाबाद इन अ सेंस कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसका कहाँ तक जोर लगेगा, that depends a lot on his PSL performance. And I think he has the potential to fire through everything, और player of the tournament उठा सकता है वो आराम से। ओके, सेम प्रेडिक्शंस बहराम की है, इमाद वसीम सिमिलर। वैसे टीमें सारी एक ही से चूज कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। इस्लामाबाद के बहुत ज्यादा प्लेयर्स चूज किए हैं। इस्लामाबाद अपनी ड्राफ्टिंग बहुत स्ट्रेटेजिकली करता है ना, इसी वजह से मुझे वो हैदर अली की पिक समझ नहीं आ रही थी। यू गेट इट नाउ? यार एक कादिर तो बनती है ना। चलो अच्छा, जैसे मैंने उस्मान कादिर किया मतलब वो ज्यादा थी। अच्छा खैर, फखर जमान है हसान का okay player of the tournament. It could be because if he's getting the most runs तो he could become the player of the tournament. और इसका अपना सरमत का है नसीम शाह। It's like टाइम है उसका। Well, it would be great. I think it would be the most excellent thing कि अगर हमारा player of the tournament कोई emerging player में से बना है। I think that would be a great precedent for the leagues worldwide कि आपने एक तो शिक रखी हुई है कि emerging player खिलाना लाजमी है, बड़ी अच्छी, ठीक है, और आपके इस दफा के तो माशाल्लाह से पिक्स भी, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इस दफा जो इमर्जिंग की जितनी हाइप है ना, आई थिंक इसी के लिए, और मुझे लग रहा है दिस PSL is going to belong to the emerging cricketers of Pakistan. See, there's हुनैन उबैद, obviously we know them, फैसल अकरम है, साद बेग है, मोहम्मद जीशान है, ख्वाजा नाफे, मैं बता रहा हूँ keep an eye on him, और भी हैं। अली रजा को होना चाहिए था। आई थिंक अभी किसी का चांस लगा ना, अगर किसी के पास सप्लीमेंट्री को पकड़ लेगा उसको, तो आई थिंक ही वाज ग्रेट। सेमीफाइनल में क्या बॉलिंग कराई है लड़के ने यार, मेरा दिल खुश कर दिया, मजा फुल। आई थिंक जो इतना शोएब अख्तर खुश हुआ होगा ना उसकी तगड़ी और दिलेरी बॉलिंग देख के, इतना सा बिल्कुल, एंड ही इज जस्ट 15 साल का है। द इमोशंस ही showed, the control he showed was amazing. And I just hope कि वही चीज़ें जो हम emerging की अपने इनके recent cricket में देख चुके हैं वो में PSL को देखने को मिले. That would be freaking amazing. Yeah. That's a perfect note to end this show on. Mugs चाहिए हो, एक दफ़ा मग दिखा दे कैमरे में यार। Shit, here we go again. Here we go again का भी है, वो recurring होते रहेंगे. #fixyourselves. Order them on our Insta page. उसके अलावा मैंने ये भी बताना था कि prosports.pk पे लॉग इन करें। PSL से हर एक चीज़ से आप अप टू डेटेड रहें, और हम जो हैं आएंगे आपके पास हर 2-3 दिन बाद PSL में, ठीक है ना, थ्रू आउट द मंथ। और भी लोग आएंगे, अभी तो मैं और अली हैं, हसान ने भी आना है, सरमद ने भी आना है, 1-2 और गेस्ट भी हमने लाइन अप किए हुए हैं। उसके अलावा बहराम आएगा मार्च में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अली और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर दे। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।